ये है दिल्ली दर्पण। जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए 2,500 रुपये पेंशन की बात की थी, और भी जिस प्रकार से आपने 11 साल दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के आरोप लगाती थी पोल्यूशन के लिए, और दिल्ली सरकार ने जिस तरह से कहा था कि समय समय के ऊपर आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती थी, आज दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार होते हुए आज दिल्ली का पोल्यूशन लेवल किस तरह हाई लेवल पे पहुंच गया है। आज ऑफिस के टाइम चेंज करने से उसका समाधान नहीं होगा, दिल्ली के लोगों को इससे राहत चाहिए। उनको मदद की जाए, युवाओं को रोजगार देने की बात की जाती है, वो बीजेपी को चुनाव के टाइम पे ही क्यों नजर आती है? जिस प्रकार से आपने देख रहे एसआईआर के नाम पे वोटों को किस प्रकार से जो जेन्युइन वोट है लोग वहां रहते हैं, किस प्रकार से उनकी वोटें काटी जा रही है। अभी आपने बिहार के अंदर देखा कि 65 लाख वोट किस प्रकार से काट दी। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी तारीख है और इससे ठीक कल शाम को लगभग तीनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस वक्त मेरे साथ हैं सीपी मित्तल, लोकसभा क्षेत्र के सांगठनिक दृष्टि से ये प्रभारी हैं, लेकिन इनको जो वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है वो है अशोक विहार वार्ड। कल इन्होंने सिंधी पंचायत में मीटिंग ली थी और तमाम जो रणनीति है उस पर चर्चा की थी। डिक्लेरेशन हो चुका है, प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। सर, क्या कुछ रणनीति बनाई है और किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारे चीज़ को? आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर कांग्रेस दोबारा से वापसी करने जा रही है। जिस प्रकार से 11 साल लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार देखी और जो वादे करके दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आई थी, लोगों ने 8 महीने के अंदर अपने आप को ठगा सा महसूस करा है। दोबारा से दिल्ली के अंदर लोगों को कांग्रेस की याद आई है और इस आने वाले वार्डों के चुनाव के अंदर जो 12 निगम के चुनाव हैं, कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। क्या कुछ मुद्दे लेकर के जा रहे हैं? अभी देखिए 15 साल हो गए हैं कांग्रेस ने राज किया, लेकिन अब लगभग 12-13 साल से सत्ता से बाहर है और कहीं खाता तक नहीं खुल पाया है। अब एक उम्मीद की किरण बताई जा रही है कि इस समय जो एंटी इनकम्बेंसी है वो आम आदमी पार्टी ने भुगती है, बीजेपी है। जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए 2,500 रुपये पेंशन की बात की थी, और भी जिस प्रकार से आपने 11 साल दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के आरोप लगाती थी पोल्यूशन के लिए, और दिल्ली सरकार ने जिस तरह से कहा था कि समय समय के ऊपर आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती थी, आज दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार होते हुए आज दिल्ली का पोल्यूशन लेवल किस तरह हाई लेवल पे पहुंच गया है। आज ऑफिस के टाइम चेंज करने से उसका समाधान नहीं होगा, दिल्ली के लोगों को इससे राहत चाहिए। और बहुत सारी समस्याएं हैं दिल्ली की, आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे बहुत सालों बाद दिल्ली के अंदर मोस्टली शहरों के अंदर, चाहे आप क्लस्टर में चले जाओ, चाहे शहरों में चले जाओ, चाहे दिल्ली के गाँव के अंदर चले जाओ, सीवर किस प्रकार से ओवरफ्लो मार रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों के लिए एक समस्या का केंद्र जब से बीजेपी की सरकार आई है बन गई है। पहले 11 साल लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को झेला और दिल्ली ने इसलिए अभी 12 निगम के चुनाव के अंदर कांग्रेस को वापस लाने का मन बना लिया है। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस राजनीतिक मैदान में खड़ी है, जिस जमीन पर खड़ी है, कांग्रेस की वो जमीन थी पहले भी। अब जब दोबारा मौका आया तो बीजेपी को चुना, लेकिन कांग्रेस फिर कहीं नज़र नहीं आई। तो इस पर मंथन हो रहा है क्या? कुछ क्या वजह है? हर बार हम ये दावा करते हैं कि इस बार कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन मामला कुछ बनता नज़र नहीं आता। अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से देश के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिस प्रकार से आपने देख रहे एसआईआर के नाम पे
वोटों को किस प्रकार से, जो जेन्युइन वोट हैं, लोग वहाँ रहते हैं, किस प्रकार से उनकी वोटें काटी जा रही हैं। अभी आपने बिहार के अंदर देखा कि 65 लाख वोट किस प्रकार से काट दी, उसमें से अलग अलग तरीकों से कि यहाँ पे ये लोग रहते नहीं है, इनकी डेथ हो गई है। उसके बाद वो लोग आए, कुछ बहुत सारे लोग हमारे नेता राहुल गांधी जी से भी मिले जो बता दिया कि मृत हो गए मगर वो जिंदा थे। बहुत सारे इस तरह की शिकायतें आई हैं। अभी ये किसी न किसी तरीके से, अभी आपने पहली दफ़ा बहुत सालों बाद कांग्रेस भी लोगों को राहत देती थी, मगर अभी देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण हो गया है कि सरकार को बताना पड़ रहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। और हमने, चाहे आपके मध्य प्रदेश के चुनाव रहे हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव रहे हो, चाहे अभी बिहार के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के दौरान लोगों को जो पेंशन है, किसान निधि योजना है, या महिलाओं को जो रिलीफ देने की बात करी जाती है कि भी उनको घर चलाने के लिए किसी प्रकार से उनको मदद की जाए, युवाओं को रोजगार देने की बात की जाती है, वो बीजेपी को चुनाव के टाइम पे ही क्यों नजर आती है? ये सब चीज़ें एक रूटीन में चलनी चाहिए। आपने देखा कि अभी उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात कर दी। 20 साल से बिहार के अंदर इनकी सरकार है, बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। 20 साल में जो सुशासन नहीं दे पाए, आज वो सुशासन की बात करते हैं। इसका मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार खुद मानती है कि हमारे यहाँ सुशासन की सरकार नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आम पब्लिक देख रही है। 14 तारीख को चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद आप देखना कि किस प्रकार से वहाँ पे महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उसका फायदा दिल्ली के अंदर भी चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल, इसका फायदा भी दिल्ली को चुनाव में मिलेगा। लेकिन लोकल कुछ मैनिफेस्टो से तय किएंगे, क्या इसको आने वाले 2 साल बाद जो एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं उसका सेमीफाइनल माना जाए? कुछ उम्मीद आपको लगती है? कौन सी सीटों पे, जिन 4 सीटें मैं आपकी अगर बात करूं लोकसभा, जहां आप संगठनिक दृष्टि से प्रभारी हैं लेकिन यहाँ के इंचार्ज हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा चुनौती आपको किस सीट पे मिल रही है और क्या उम्मीद लग रही है आने वाले? 4 सीटों पे कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। और चुनाव कोई भी हो, चाहे कोई केंद्र में सत्ता में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे निगम में हो, चुनौती तो हर चुनाव की रहती है और चुनौती से ही चुनाव लड़ा जाता है। अगर आप चुनाव को चैलेंज समझ के नहीं लड़ोगे तो फिर परिणाम कैसे आपके फेवर में आएंगे? चुनाव ही होता है और चुनाव को चैलेंज समझ के ही लड़ना चाहिए। कांग्रेस चैलेंज समझ के ही चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव के अंदर कांग्रेस वापस करेगी। चलिए, बिल्कुल चुनाव को चैलेंज की तरह ले रही है कांग्रेस हर बार की तरह। और लेकिन इस बार जिस तरह से, जिस आक्रामक तेवरों के साथ कांग्रेस डोर टू डोर प्रचार कर रही है, कोई बहुत बड़ी जनसभाएं ना करके और एक रणनीति के तहत सीधे वोटरों तक पहुंचा रही है। राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा भी वो लेके जा रही है। तो दिल्ली के अंदर डेमोलिशन जहां जहां जिन इलाकों में हुआ है उसको भी बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है। अब नतीजा क्या होता है ये आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।